Hello everyone. Today we will discuss MCQs on quantum mechanics. जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का जिस पे हम MCQ डिस्कस करेंगे वो है हमारा मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेव. ठीक है भाई. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द आइडिया ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाज गिवन बाय. यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव वाज सजेस्टेड बाय. तो हमें पता है कि 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी मैटर पार्टिकल है आपका मैटर पार्टिकल, अगर वो मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी. इस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव और डी ब्रोगली ने दिया तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव. ठीक है भाई. तो पार्टिकल तो पहले ही था, ये मैटर पार्टिकल था. मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, मैटर पार्टिकल तो पहले ही था. अब मोशन में होने लगा तो इसके साथ वेव भी हो गई. तो पार्टिकल एज वेल एज वेव यानी कि ड्वेल नेचर. पहले क्या मानते थे? पार्टिकल को पार्टिकल मानते थे हम. मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या माना जाता? पार्टिकल माना जाता. तो ड्वेल नेचर. तो ड्वेल नेचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हमारा लुइस डी ब्रोगली ने. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है भाई. इसमें भी बी है और दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल बिहेवियर को कौन एक्सप्लेन करता है इनमें से? तो वो बताना है. तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लाइट को क्या मान के एक्सप्लेन किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट को पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन करते हैं. लाइट को क्या मान के एक्सप्लेन करते हैं? पार्टिकल माना जाता है. इंटरफेरेंस में हम लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं. पोलराइजेशन में हम लाइट को क्या मान के एक्सप्लेन करते हैं? वेव मानते हैं. डिफ्रैक्शन में हम लाइट को क्या मानते हैं? वेव मानते हैं. तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में हम लाइट को क्या मान के एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर को मान के लाइट की एक्सप्लेन करते हैं. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कौन सी नेचर मान के एक्सप्लेन करते हैं? पार्टिकल नेचर मानकर एक्सप्लेन करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है भाई. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. पार्टिकल नेचर को हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट की वेव नेचर को मानकर कौन कौन से फिनोमिना यहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं? तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में हम लाइट को क्या मान के एक्सप्लेन करते हैं? वेव नेचर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल. कॉम्पटन इफेक्ट में भी लाइट को क्या मानकर एक्सप्लेन किया गया है? पार्टिकल मानकर एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है भाई. तो वेव नेचर को मानकर इनमें से कौन सा फिनोमिना है? इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज एक्सप्लेन बाय एज्यूमिंग लाइट एज ए वेव. तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है which of the following phenomena can be expressed on the basis of both wave nature and particle nature of light. तो अब हमें बताना है कि पहले हमने बात की कि पार्टिकल मानकर किसको एक्सप्लेन किया गया, फिर हमने माना कि वेव मानकर एक्सप्लेन किया गया. अब क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टिकल और वेव दोनों मानकर किस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया. तो हमें पता है डिफ्रैक्शन, लाइट को क्या माना गया? वेव. पोलराइजेशन में क्या मान के गया है? वेव. इंटरफेरेंस में क्या मान के गया है, दिया एक्सप्लेन किया गया है? वेव मानकर लाइट को. लेकिन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लाइट को हम वेव एंड पार्टिकल दोनों बिहेवियर मानकर एक्सप्लेन करते हैं. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है भाई. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय. ठीक है भाई. अकॉर्डिंग टू हम बोहर क्वांटाइजेशन रूल की बात करें, ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल हुज इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट. तो वही ऑर्बिट पॉसिबल होती है अकॉर्डिंग टू बोहर रूल जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है
एच कट का, एन एच कट, और एच कट की वैल्यू कितनी होती है, एन एच अपॉन 2 पाई। एच कट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन रूल कितना होता है हमारा, एन एच अपॉन 2 पाई, या ऑप्शन में वो एन एच कट की टर्म में भी दे सकता था, एन एच कट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज इक्विवेलेंट टू, मटेरियल पार्टिकल है और मोशन में है, वो किसके बराबर होता है, सिंगल वेव, ग्रुप ऑफ वेव, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दीस। तो अकॉर्डिंग टू सोडिंजर, सोडिंजर ने कहा था कि जब कोई मैटर पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं होती, बट ए ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड होता है। उस ग्रुप ऑफ वेव को हम बोलते हैं वेव पैकेट, वेव पैकेट। तो एक सिंगल पार्टिकल जब मोशन में है और हम कह रहे हैं कि एक वेव एसोसिएटेड है, तो सोडिंजर ने कहा कि इस सिंगल पार्टिकल के साथ सिर्फ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं है, बट एक लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड है। इस लार्ज नंबर ऑफ वेव को ही बोलते हैं हम वेव पैकेट। तो एक मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगा, एक ग्रुप ऑफ वेव, और उस ग्रुप ऑफ वेव को क्या बोलते हैं हम, वेव पैकेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, वेवलेंथ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी किसको रिप्रेजेंट करती है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मोमेंटम, पी, मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल नेचर को। अगर पार्टिकल है, मोशन में है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मोमेंटम की होगी। भाई ये जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट था, इसमें डी ब्रोगली ने कहा था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखते हो तो लैम्डा है और ये किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को शो कर रहा है। और राइट हैंड साइड को देखते हो तो मोमेंटम है और मोमेंटम किसको शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तभी तो कहते हैं कि डुअल नेचर है एक साथ, पार्टिकल भी है वेव भी है। पार्टिकल है तो वेव है, वेव है तो पार्टिकल है। तो मोमेंटम इज द राइट ऑप्शन। तो पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है, हमारा मोमेंटम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, the matter wave associated with a particle of mass m and moving with velocity v is, या the wavelength a, lambda a, सॉरी ये जो है आपका lambda है, associated with a particle of mass m moving with velocity v is given by। तो हमें बताया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली lambda इक्वल टू कितना होता है हमारा, h अपॉन p। और पार्टिकल की बात करा जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो मोमेंटम कितना हो जाता है हमारा उसके लिए, p इक्वल टू एम बी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर है भाई। तो दूसरे वाले में ऑप्शन ए क्लियर है और उसमें ऑप्शन बी राइट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the wavelength of a wave associated with an electron accelerated through a potential v is given by। हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालें तो वो आती है √150 अपॉन बी। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, या फिर अगर 150 का इंटीग्रेशन लें तो 12.247 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम, या फिर इसे कितना लिख सकते हैं 12.247 अपॉन बी की पावर 1/2। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप बात कर रहे हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ चार्ज कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m क्यूबी, किसी भी चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो अब हमें किसके निकालें, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √2। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v गिवन है
v गिवन ही नहीं है तो v की टर्म में निकाल देंगे। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो इसे सॉल्व करके आ जाता है आपका √150 अपॉन b भी कह देते हैं, या फिर 12.247 अपॉन रूट p। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वो प्रोटॉन के लिए कहता तो यहां पर सिर्फ मास चेंज हो जाता, किसका? प्रोटॉन का। अगर न्यूट्रॉन के लिए कहता, न्यूट्रॉन का। अल्फा के, अगर अल्फा पार्टिकल के लिए कहता, अगर वो अल्फा पार्टिकल के लिए कहता तो मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो 2q के बराबर हो जाता और ये 4 टाइम्स हो जाता। तो इस तरह से हम क्या निकाल देते हैं? अल्फा पार्टिकल का निकाल देते। क्लियर है भाई? किसी भी पार्टिकल का पूछेगा इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट रिलेट टू, किससे रिलेट है? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में हम एक क्रिस्टल लेते हैं, Ni क्रिस्टल। इस पे हम एक टारगेट इलेक्ट्रॉन गन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस पर टकराते हैं, टकराकर इससे डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे आए, टकराए, टकराकर इधर डिफरेंस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए। इस इधर एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ होता है। तो इन स्कैटर्ड जो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इनके हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, स्कैटर्ड एंगल पर, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर मेजर करते हैं। तो ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इक्वल टू 54 वोल्ट एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 50 पर हमें इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो कर देता है। ठीक है भाई? तो कौन सा यूज, इलेक्ट्रॉन ने यहां पर क्या शो किया है? इलेक्ट्रॉन ने यहां पर डिफ्रैक्शन शो किया है। तो कौन सा हो गया? डेविएशन जर्मन में इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को शो करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिविस्टिक डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा? लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी। इसको हम ऑलरेडी डी ब्रोगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल के उसमें भी करा चुके हैं। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी होता है। अब हमें क्या चाहिए? रिलेटिविस्टिक चाहिए। तो रिलेटिविस्टिकली एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन क्या होती है? ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अगर हमें तो क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी की टर्म में चाहिए। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ई गिवन है, तो ई इक्वल टू कितना होता है? के प्लस रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो, तो के का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, यहाँ पर पुट करके ई की वैल्यू को ये स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 के एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर, के इसमें से कॉमन ले लो, देखो के इसमें से कॉमन आ गया, के अपॉन सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर उधर से आ गया, 1 के प्लस 2 एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट तो स्क्वायर थोड़ी आएगा ये, तो एम नॉट सी स्क्वायर आएगा, 2 एम नॉट सी स्क्वायर, 2 एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो इस पी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? h अपॉन सी ऊपर पहुंच गया, स्क्वायर रूट लेने के बाद पी की वैल्यू निकालोगे, सी ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अपॉन के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है भाई? तो इसका ऑप्शन कितना हो जाता है हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैटर वेव आर। मैटर वेव कौन सी होती है? इलास्टिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शो डिफ्रैक्शन और ट्रांसवर्स वेव। तो ना तो इलास्टिक वेव होती है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ना ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी होती है? वो वेव जो डिफ्रैक्शन को शो करती है। तो शो डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किससे एसोसिएटेड होती है हमारी? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा है, ये यहां पर एक ही जगह अल्फा है, वेव नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन,
या वेव नेचर ऑफ ऑल मैटर पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रोगली ऑल मैटर पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो वो वेव नेचर को शो करते हैं। तो वेव नेचर जो है सभी मैटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड है, हमसे भी एसोसिएटेड है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए मैटेरियल पार्टिकल हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी ई दिया है तो ई इक्वल टू कितनी होती है हमारी हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू 2e, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2me, दोनों तरफ हमने m से मल्टीप्लाई कर दी तो एम बी इक्वल टू रूट 2me। तो लैम्डा में यहां पर वैल्यू पुट कर दी एम बी की, तो h अपॉन रूट 2me। तो लैम्डा e पर कैसे प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन e की पावर 1/2। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैटर वेव वाज डिस्कवर्ड बाई। इक्वेशन ऑफ मोशन किसने डिस्क्राइब की थी हमें पता है। पहले आया डी ब्रोगली ने कहा कि जो भी पार्टिकल है मैटर पार्टिकल है वो मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड आएगी। फिर इसकी फेस वेलोसिटी आई बीपी। फिर आया सोडिंजर ने कहा कि इसके साथ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं है बट एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है और कह दिया इसमें ग्रुप वेलोसिटी होगी। ठीक है। फिर उसने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया जो कि हम बोलते हैं सोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन एंड सोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। वो कितनी होती है पहली इक्वेशन हमने जो ड्राइव की थी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। दिस इज द सोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड एच साई इक्वल टू e साई। दिस इज द सोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो ये जो मैटर पार्टिकल है ये जो मैटर वेव है इस मैटर वेव की इक्वेशन ऑफ मोशन किसने रिप्रेजेंट की सोडिंजर ने। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो नई वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम वो हो जाएगी h तो कांस्टेंट है p प्राइम और जो p प्राइम मोमेंटम है वो कितना हो गया आपका 4 टाइम्स हो गया इंक्रीज 4 टाइम्स तो 4p और h अपॉन p क्या हो गया लैम्डा तो लैम्डा अपॉन 4। तो नई वेवलेंथ जो आएगी न्यू वेवलेंथ जो आएगी आपकी कितनी हो जाएगी 1/4 टाइम्स हो जाएगी ऑफ लास्ट वेवलेंथ। तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन एसिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो V इक्वल टू 100 वोल्ट गिवन है। हमें पता है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कितना आता है 12.247 अपॉन रूट बी। तो इक्वल टू 12.247 अपॉन रूट 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा नीचे 10 से क्या हो जाएगा 1.2247। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये 2247 तो यहाँ पर एक बीच में 2 और होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नन होता तो नन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स ए मटेरियल पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ। तो मटेरियल पार्टिकल आपका किससे एसोसिएटेड होता है सिंगल वेव से लाइट वेव से प्रोग्रेसिव वेव से ए वेव पैकेट। तो हमने अभी बात की थी सोडिंजर ने कहा कि जब कोई मैटर पार्टिकल मोशन में होता है उसके साथ एक ही वेव एसोसिएटेड नहीं होती बट ए लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड होता है। ठीक है। इस लार्ज नंबर ऑफ वेव को बोला गया वेव पैकेट। ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव
इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव किससे इंडिपेंडेंट होती है, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो मास पे डिपेंड करती है, एम आ रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पर भी डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज से। हमेशा याद रखना वेवलेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी सेम विच पार्टिकल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वेलोसिटी सेम कर दी उसने, कहते हैं वी सेम है सभी पार्टिकल के लिए, तो वी कांस्टेंट कर दो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा, एच अपॉन पी, और मोमेंटम को वेलोसिटी की टर्म में, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एम बी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एच बी कांस्टेंट, वी बी कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पर। अगर हम अपने पार्टिकल की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है बच्चे, यहां पर अल्फा पार्टिकल। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है, विच पार्टिकल हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा एन ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, प्रोटॉन की उससे कम होगी, न्यूट्रॉन की उससे कम होगी, अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर वो पूछता कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, स्मॉल वेवलेंथ किसकी होगी, तो अल्फा पार्टिकल की। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, कितना होता है भाई, 0, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, या इन्फिनिटी। तो हम रेस्ट मास ऑफ फोटोन की बात करें, फोटोन किस वेलोसिटी से चलता है, सी की वेलोसिटी से चलता है, यानी कि इसका रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। वो जो मासलेस पार्टिकल होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, उनका रेस्ट मास कितना आता है हमारा, 0। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वेवलेंथ। एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, सेम वेवलेंथ है, देन फोटोन हैव ग्रेटर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर मोमेंटम, बोथ हैव सेम मोमेंटम। तो वो कह रहा है लैम्डा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है भाई, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच तो कांस्टेंट है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ फोटोन कितनी हो गई, एच अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा ई, या दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा पी, दोनों को इक्वल रख दो, तो कितना आ गया आपका, एच अपॉन पी ई इक्वल टू एच अपॉन पी पी, एच एच कैंसिल आउट, तो पी इक्वल टू कितना आ गया, पी पी। अगर वेवलेंथ सेम है दो पार्टिकल की, तो उनकी मोमेंटम भी सेम होगा। सिमिलरली अगर वो क्वेश्चन में कह देता कि दो पार्टिकल हैं, उनके मोमेंटम सेम है, तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर भी, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैटर वेव was first experimentally observed by 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने कहा था कि मैटर पार्टिकल है तो वो वेव नेचर को शो करेगा। 1927 में डेविएशन एंड जर्मन ने इलेक्ट्रॉन को थ्रो एक निकल क्रिस्टल पर डालकर डिफ्रैक्टेड कर
उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को शो करता है। तो सबसे पहले 1927 में डेविएशन एंड जर्मन ने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन शो वेव नेचर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट रिलेट टू, किससे रिलेटेड है? इंटरफेरेंस से, पोलराइजेशन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो किससे डिफरेंस है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है डेविएशन जर्मन में। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रिडिक्टेड बाय, ड्वेल नेचर किसने प्रिडिक्ट की थी हमारी? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लुइस डी ब्रोगली ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए बोथ ए पार्टिकल एंड ए वेव? इनमें से कौन से पार्टिकल हैं जो ऐसे बिहेव कर सकते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी, यानी कि दोनों नेचर को शो करें, ड्वेल नेचर को? तो फोटोन, यस, फोटोन पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, वेव नेचर को भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन, यस, डेविएशन एंड जर्मन ने प्रूव किया था कि वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी। न्यूट्रॉन, यस, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, वेव नेचर भी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऑल मैटर पार्टिकल शो वेव नेचर, पार्टिकल है वेव नेचर, तो दोनों सभी मैटर पार्टिकल ड्वेल नेचर को शो करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोटॉन विद एन एनर्जी ऑफ 2.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमारा एनर्जी गिवन है, एनर्जी इक्वल टू 2.05 मेगा के लिए 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/e। h के लिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन रूट 2। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पार्टिकल दिया है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ले लो, इंटू एनर्जी गिवन है 2.05 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 1.67 तक ले लो, 2 डिजिट तक। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ क्रिस्टल इन डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। जो क्रिस्टल होता है उसका क्या काम होता है? जो हमने बात की थी कि आपका एक निकल क्रिस्टल है जिसपे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं और इंसिडेंट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिफ्रैक्टेड हो रहे हैं, उनका क्या काम है? तो उनका क्या काम है? इस क्रिस्टल का काम है कि ये टकराएं, टकराकर डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएं? डिफ्रैक्टेड हो जाएं। इस तरह से क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन आए, एटम से टकराएं क्रिस्टल में, लैटिस में, इसमें, और टकरा कर डिफरेंस डायरेक्शन में क्या हो जाए? डिफ्रैक्ट हो जाए। तो टू डिफ्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट? तो कौन सा फिनोमिना जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता? इंटरफेरेंस में हम लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन करते हैं, डिफ्रैक्शन को भी, पोलराइजेशन को भी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है भाई? तो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2m/e। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम E से डिनोट करें तो E अल्फा के E अल्फा। ठीक है भाई? तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? E तो कांस्टेंट हो गया, H भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम के, ठीक है भाई। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 1 अपॉन रूट एम प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इसको कितना हो गया, 1 अपॉन रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है हमारा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 का 2 हो गया स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, लैम्डा ई या लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एम पी इंटू ये ऊपर पहुंच गया 2 रूट एम पी अपॉन 1, एम पी से एम पी कट गया। तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 1। तो क्वेश्चन में किस किस का रेशियो पूछा है उसने, क्वेश्चन ने पूछा है प्रोटॉन है देन देयर रेशियो, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। तो अल्फा अपॉन प्रोटॉन पूछा है, तो अल्फा अपॉन प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका, अल्फा लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 1:2 इज द ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 1:2 क्लियर हुई, 1:2 किसमें, ऑप्शन नंबर